ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान कभी नहीं भुला पाएगा। भारत की सैन्य शक्ति ने न केवल पाकिस्तान पोषित आतंक के अड्डों को मिट्टी में मिला दिया, बल्कि उसके सैन्य ठिकानों को भी धुआं धुआं कर दिया। इस ऑपरेशन ने भारतीय सैन्य बल का डंका दुनिया में बजाया। इस ऑपरेशन में भारत की स्वदेशी तकनीक और हथियारों ने भी अपनी ताकत की अमिट छाप छोड़ दी। स्वदेशी की इसी ताकत को अब और रफ्तार मिलने वाली है। भारत के स्वदेशी हथियारों की मार खा चुके पाकिस्तान के लिए यह टेंशन वाली खबर है। ये आग और धुआं पाकिस्तान अभी भूला नहीं होगा। 6 से 10 मई के बीच पाकिस्तान के शहर दर शहर इसी तरह दहलते रहे, दहकते रहे। पाकिस्तान के इस पराजय के पीछे भारतीय नेतृत्व की संकल्प शक्ति थी, हिंदुस्तान के वीर जवानों की बहादुरी थी और इसके साथ थी स्वदेशी हथियारों की वो ताकत जिसने सिर्फ 4 दिन में पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया, सीज फायर की गुहार लगाने को मजबूर कर दिया। भारत अब इसी स्वदेशी को और ताकत देने की दिशा में बढ़ रहा है। डिफेंस प्रोडक्शन में लगी देसी कंपनियों को बिल्कुल साफ शब्दों में समय पर सप्लाई का संदेश दे रहा है। So Modi has given to this to our defense industry is that we have to be Atmanirbhar, we have to be self-reliant, and that is the sort of driving agenda for our policy push in this regard. What we do is we ensure that imports become the exception rather than the norm, and increasingly we do almost last year, for example, of the contracts that we signed of a record 2,09,000 crores, 81% was awarded to the domestic industry. So, that should make it very clear that our intent is to manufacture in India. एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में रक्षा सचिव ने जो बातें कही, उसे वायुसेना प्रमुख के 30 मई के बयान से जोड़कर देखा जाना चाहिए, जिसमें उन्होंने डिफेंस डिलीवरी में हो रही देरी पर नाखुशी जताई थी और कहा था कि हथियारों के उत्पादन में देरी के चलते ज्यादातर समझौते समय पर पूरे नहीं हो पा रहे। टाइमलाइंस इज अ बिग इशू। समय सीमा एक बड़ी समस्या है। यहीं पर वचन की बात आती है। एक बार समय सीमा तय हो जाए तो मेरे ख्याल से एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो समय पर पूरा हुआ हो। कई बार कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त ही हमें पता होता है कि यह समय पर नहीं होगा, फिर भी हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं और बाद में देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। जाहिर है इससे पूरी प्रक्रिया बिगड़ जाती है। बट वी जस्ट साइन द कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। Obviously, then the process gets vitiated. और अब एनडीटीवी को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह रक्षा उद्योग में आयात को अपवाद बनाने की बात कर रहे हैं और उसी स्वदेशी शक्ति को बढ़ावा देने की बात भी कर रहे हैं जिसका डर दुश्मन को आज भी सता रहा है।